हेलो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन हर सेल की सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे आपका यूकैरियोटिक सेल हो। कोई सा भी सेल हो, यूकैरियोटिक सेल में भी चाहे सोमेटिक सेल हो या जर्म सेल हो, उसे कंटिन्यूअल सर्वाइवल के लिए आपका डीएनए रेप्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब जब डीएनए रेप्लिकेशन की डिस्कवरी हुई थी तो 3 मोड माने जाते थे। एक था सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। जो आपका एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ था वो था आपका सेमी कंजर्वेटिव मेथड में। इस केस में आपको मालूम है डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इस केस में जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो पहले आपका जो हेलिक्स होते हैं वो आपके अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। उसके बाद उसमें से एक हेलिक्स आपका टेम्पलेट की तरह वर्क करता है और उसी पे आपका न्यूली हेलिक्स सिंथेसाइज होता है बाय द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो इस केस में जो न्यूली डॉटर्स बनती हैं उसमें आपके एक स्ट्रैंड आपका पेरेंट का होता है, एक स्ट्रैंड आपका न्यूली सिंथेसाइज होता है। इस वजह से हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। हाफ आपका पेरेंट से आया और हाफ आपका न्यूली सिंथेसाइज हुआ। सेकेंड मोड होता है आपका कंजर्वेटिव। इस केस में आपका जो होल डीएनए होता है डबल हेलिक्स, वो आपका टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। अब यही जो डीएनए होता है उसकी अनवाइंडिंग नहीं होती है, इसे टेम्पलेट बिहेव करके आपका न्यूली डीएनए की सिंथेसाइज की जाती है। तो जो दो डॉटर डीएनए मिलेंगे, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट डीएनए आपका ओरिजिनल पेरेंटल डीएनए होगा। सेकेंड डीएनए जो होगा वो आपका टोटली न्यूली सिंथेसाइज होगा, मतलब दोनों हेलिक्स आपके न्यूली सिंथेसाइज हुए हैं। थर्ड होता है आपका डिस्पर्सिव। इस केस में पहले डीएनए आपका ब्रेक डाउन होता है फ्रेगमेंट्स में। जब वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है उसी फ्रेगमेंट पे आपके पैचेस फॉर्म में सम डीएनए फ्रेगमेंट्स ऐड होते हैं न्यूली। ठीक है, तो उस मेथड को आप कहते हो डिस्पर्सिव। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ था वो था आपका सेमी कंजर्वेटिव। अब सेमी कंजर्वेटिव में आपका जिन साइंटिस्ट ने प्रूव किया था वो थे आपके मैथेल्सन एंड स्टाल। तो अभी आपको जो पढ़ना है वो मैथेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है। अब उससे पहले आपको याद होना चाहिए डीएनए से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो उस केस में आपका जो डबल हेलिक्स होता है उसमें आपकी शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है और सेंटर में आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजन बेस का मतलब होता है चाहे आपके प्यूरिन्स हो चाहे आपके पिरिमिडिन्स हो, उसमें आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। आप ये मान के चलिए हमने किसी ई कोलाई को ऐसे कल्चर मीडिया में ग्रो कराया जिसमें आपका अमोनियम क्लोराइड का वो हैवी एसिटोप प्रेजेंट है N15 अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl। तो जो ये नाइट्रोजन है वो आपका हैवी एसिटोप प्रेजेंट है। तो जो ई कोलाई का डीएनए होगा तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे वो होंगे आपके N15 टाइप के। ठीक है, आपको मैंने क्या कहा कि हमने ई कोलाई को उस कल्चर मीडिया में ग्रो कराया जिसमें अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है, वो भी किस टाइप का, N15 टाइप का। तो उसके डीएनए पे जो नाइट्रोजन बेस होंगे उस नाइट्रोजन पे आपका क्या ऐड हो जाएगा, N15 एटम ऐड होगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप प्रैक्टिकल के बारे में समझिएगा कि इन लोगों ने कैसे परफॉर्म किया था। सबसे पहले इन्हें ई कोलाई के कल्चर को ग्रो कराया था N15 मीडियम में, जो मैंने आपको बताया अमोनियम क्लोराइड में। उसके बाद इसका सैंपल को सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट फॉर्म में तो उस केस में आपका बैंड बना। आपको मालूम है सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जो लाइट बैंड होते हैं वो ऊपर की साइड बनते हैं और जो हैवी बैंड होते हैं वो आपके नीचे की साइड बनते हैं। अब इस केस में जब सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ तो जो N15 का बैंड था डीएनए का वो इस पोजीशन पे बना। आपको जैसे मैंने बताया दोनों में ही स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन बेस होंगे उसमें क्या हो, कौन सा नाइट्रोजन होगा, N15 और N15। अब यहाँ से हमने ई कोलाई लिया, फ्रेश कल्चर मीडिया में ग्रो कराया उसे फिर से। अब यहाँ पर जो कल्चर मीडिया है उसमें जो अमोनियम क्लोराइड था वो आपका N14 है। N14 इज़ अ लाइट आइसोटोप
और N15 इज़ अ हैवी आइसोटोप। तो जब हमने इसे ग्रो कराया तो सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है, एक स्टैंड आपका टेम्पलेट की तरह वर्क करता है और दूसरा स्टैंड आपका सिंथेसाइज होता है। अब इस केस में जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ तो एक स्टैंड जो टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहा था वो था N15 टाइप का, और दूसरा स्टैंड जो सिंथेसाइज्ड हुआ वो मैंने ब्लू कलर से शो किया है। तो उसमें जो नाइट्रोजन फिक्स होगा वो कौन सा होगा, आपका N14, क्योंकि मीडिया में आपका N14 प्रेजेंट है। तो इस डीएनए का जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो आपकी जो डेंसिटी थी वो आपकी थोड़ी, उसका बैंड आपका थोड़ा ऊपर बना, हैवी वाले का बीच में बनेगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हैवी है, वो सबसे बॉटम पे बनेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके ऊपर आपका इंटरमीडिएट डेंसिटी का बनेगा जो मैंने ब्लू से शो किया है। और फर्दर हमने इस ई कोलाई को फिर से एक न्यू कल्चर मीडिया में ग्रो कराया। इस कल्चर मीडिया में भी आपका N14 है, ठीक है। अब N14 है, अब इधर देखिएगा, अब ये वाला पहले अनवाइंडिंग होगी, ये वाला टेम्पलेट होगा, ये वाला ब्लू वाला, ठीक है, ये टेम्पलेट करेगा, फिर से न्यूली स्ट्रैंड की सिंथेसिस हुई। तो दोनों स्ट्रैंड में जो N की नेचर होगी वो होगी लाइट आइसोटोप की, N14 एंड N14। ऐसे ही आपका जो पिंक कलर का है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इस केस में। अब यहाँ पर जो न्यूली हेलिक्स की सिंथेसिस होगी वो होगी आपकी N14 टाइप की। तो यहाँ पर जो आपका डीएनए का बैंड बनेंगे वो दो पोजीशन में बनेंगे, एक N14 लाइट है तो इसका बैंड ऊपर बनेगा, N15-14 इंटरमीडिएट है क्योंकि इसमें लाइट भी है और हैवी भी है, तो इसका बैंड आपका नीचे के लिए बनेगा, ये जो मैंने शो किया है। ब्लू वाला बैंड आपका ऊपर बनेगा। तो इससे आपको पता लगता है कि जो आपका रेप्लिकेशन है वो आपका सेमी कंजर्वेटिव हुआ है। फिर से समझ लेना, हमने ई कोलाई को ग्रो कराया कल्चर मीडिया में जिसमें आपका N15 प्रेजेंट था, तो उसके डीएनए पे जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उस पर आपका नाइट्रोजन पे N15 प्रेजेंट है। उसके बाद हमने ई कोलाई को फ्रेश मीडिया में ग्रो कराया, उसमें आपका N14 सोर्स है, ठीक है, लाइट आइसोटोप का। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ ये दोनों स्ट्रैंड आपके टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे। जो मैंने ब्लू से शो किया है ये आपका N14 टाइप का है। तो इस केस में जो डीएनए की डेंसिटी होती है वो होती है इंटरमीडिएट, क्योंकि इसमें N15 भी है N14 भी है। जब इसका थर्ड हमने फ्रेश कल्चर मीडिया में डाला उसमें भी आपका N14 है, तो ये भी आपका टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा और ये पिंक वाला भी टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा। तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा उसमें N14 इधर ऐड होगा, इधर भी आपका N14 होगा। तो जो ये डीएनए बना उसमें दोनों जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे वो होंगे N14 टाइप के। इस केस में आपका N15 होगा और दूसरा होगा N14। तो जब हमने इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन में, तो इसका बैंड आपका ऊपर बनेगा क्योंकि ये लाइट है, लाइट आइसोटोप है, और N15-14 आपका इंटरमीडिएट है। N15 और N15 इसका जो बैंड बनेगा वो सबसे नीचे बनेगा क्योंकि ये आपका हैवी है। आपको मालूम है सेंट्रीफ्यूगेशन में जो बैंड बनते हैं हैवी बैंड नीचे बनते हैं, लाइट बैंड आपके ऊपर के लिए बनते हैं। तो इस प्रैक्टिकल से कंफर्म हो गया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में।